जहां देश भर में बदले मौसम ने तबाही का मंजर दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली समेत एनसीआर में शनिवार रात से ही गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का दौर जारी है। हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है, जिससे कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए और सड़कों पर जल भराव हो गया है। फिरोजशाह रोड पर तो ओलावृष्टि और तेज हवाओं के कारण एक बड़ा पेड़ उखड़ कर गिर गया। ऐसे में मौसम विभाग पहले ही दिल्ली एनसीआर के लिए तेज आंधी तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी कर चुका था। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी मौसम ने करवट ले ली है। प्री मानसून की शुरुआत के साथ ही 25 जिलों में तेज आंधी और बारिश दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में भी शनिवार शाम से मौसम बिगड़ा है। सिद्धार्थनगर और हमीरपुर में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं गुजरात में आकाशीय बिजली ने कहर बरपा दिया। राजकोट, दाहोद और कलौल में अलग अलग जिलों में कुल 6 लोगों की जान चली गई। मौसम का ये बदलाव मिजाज जो है मानसून से पहले की चेतावनी जैसा है। प्रशासन और मौसम विभाग दोनों ही अलर्ट मोड पर हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और खुद को सुरक्षित स्थानों पर रखें। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल से हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। टीना, जिस तरीके से कल दिल्ली एनसीआर में देखा गया, मौसम ने अचानक से करवट ली। जहां दिन में जो लोग हैं, दिल्ली वासी है, एनसीआर में सारी जनता थी, वो गर्मी से तड़प रही थी, तो वहीं शाम को जो है उन्हें राहत मिली बढ़ते तापमान से और बारिश का दौर देखने को मिला। प्रकृति देखिए, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस वक्त एक्टिव हो गया है, तो प्रदेश के अधिकतर भागों, जो देश के अधिकतर भागों में उसका असर देखने को मिल रहा है। पिछले कल की बात करें तो राजधानी शिमला में भी जो मौसम है उसने करवट ले ली थी। मौसम, अगर हम आज की बात करें, हिमाचल के जो ज्यादातर भाग है, सुबह से वहां से मौसम खराब चल रहा है। और मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के 7 जिलों में आंधी तूफान को लेकर येलो अलर्ट आज के लिए जारी किया गया है। और ये जो चेतावनी है वो चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर और मंडी जिले को दी गई है। और इन जिलों में इसके अलावा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान भी चल सकता है। ये चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। तो कुल मिलाकर अगर मौसम विभाग की माने तो अगले 20 जून तक मौसम खराब रहेगा। और अगले कल यानी सोमवार को भी लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। और 17 जून को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर और मंडी जिला में आंधी तूफान चलेगा। तो कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार मौसम में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, हिमाचल में लगभग 13 शहरों का तापमान 35 डिग्री से ऊपर चल रहा था और लू का भी जो अलर्ट है वो जारी किया गया था। तो ऐसे में अब जो कुछ शहर है वहां पे लू से राहत मिल सकती है, लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। और 20 जून तक जो मौसम है वो इसी तरह खराब बना रहेगा। और 20 जून को भी भारी बारिश का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग की तरफ से सभी जिलों के लिए दिया गया है। कुल मिलाकर अगर माने तो 20 जून तक लगातार बारिश और खराब मौसम हिमाचल में देखने को मिलेगा, जिससे गर्मी से राहत यहाँ पे लोग जो है वो महसूस कर सकते हैं। जी बिल्कुल टीना, जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से हिमाचल के जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है, ऐसे में लोगों को गर्मी से और बढ़ते तापमान से तो राहत जरूर मिलेगी, लेकिन आकाशीय संकट जो उनके ऊपर बरसेगा, उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले मौसम विभाग ने भी कहा था कि 15 जून के आसपास जो है मानसून जो है वो पहुंच जाएगा हिमाचल में। और जो इस बार का जो मानसून है बहुत ज्यादा बरसेगा। और ये भी उम्मीद है कि जो आंधी और तूफान का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग लगातार जारी कर रहा है, उससे जो स्थानीय लोग हैं उनको काफी यहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी ये आकाशीय आपदा आती है, बिजली चमकती है या इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं, तो जो लोग हैं, खासतौर पर जो किसान बागवान होते हैं, उनको बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशानी और नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है। तो अभी कुल मिलाकर 20 जून तक का जो मौसम है वो कहा गया है कि गर्मी से राहत जरूर देगा, लेकिन जो आंधी अलर्ट है और जो आंधी है, तूफान है, उसका अलर्ट भी मौसम विभाग ने दिया। और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी इस दौरान की गई है। और खासतौर पर जो नदी नालों वाले इलाके हैं या संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पे भूस्खलन की संभावना हो सकती है, उस तरफ जो जाने से लोगों को है मनाही की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीना आपका तमाम जानकारियों के लिए।